20 साल में जितना काम होना था ये नहीं हुआ। सड़क उड़क किए हैं, सड़क उड़क का काम किए हैं। सड़क का काम इसका नहीं है, मैं जानता हूँ पूरी। बहुत ज़्यादा हुआ है। मोदी जी हो या नीतीश जी हो, 2006 से लेके आज तक जो नीतीश जी किया है वो कौन किया है? बाकी बिहार में किया कौन है? हम लोग को देखते थे पहले पहले सपना, और हो रहा है। हमको यही चाहिए कि सपना होना चाहिए, दारू बंद चाहिए। कुछ भी हो, अगर नीतीश कुमार 10 साल तक रह गया बिहार में तो केरला को पीछे कर देगा। यहाँ पर किसी से देखिए कि आज से पहले हम लोग गड्ढा में जाते थे। 2008 के बाद हम क्लास करने जाते थे डुमरा, इतना गड्ढा था। ये नहीं दिख रहा है। देखिए, अगर आप युवाओं पे चलाओगे डंडा तो वोट मिलेगा आपको घंटा। ये युवाओं का देश है। बक्सर जिले के राजपुर विधानसभा क्षेत्र में इस वक्त हम मौजूद हैं, जहां जनता से ये जानेंगे कि बिहार चुनाव से पहले सियासत का रंग किस तरीके से रंग रहा है, मुद्दे क्या हैं और किन मुद्दों पर बिहार में बात हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का चेहरा भी एक तौर पर बिहार के सियासत में बड़ा मुद्दा है। एक और एनडीए के विकास के दावे, दूसरी ओर महागठबंधन यानी तेजस्वी यादव के भी बड़े बड़े ऐलान। जनता क्या सोचती है, राजपुर विधानसभा क्षेत्र की जनता क्या बोल रही है, एक एक कर जरा सुनिए। यहाँ विकास के काम हुआ बक्सर में? हाँ, बहुत विकास हुआ है। नीतीश जी, मोदी जी ने कितना काम किया है? रोड का काम किया है। हाँ, सड़क का अच्छा हो गया। हाँ, अच्छा हो गया है। बिहार में सुशासन कैसा है? अच्छा है। अच्छा है। बिहार की जनता अगर विकास की दृष्टि से सोचे तो मोदी नीतीश का फैक्टर कितना है? अच्छा कहा जाएगा। अच्छा कहा आ जाएगा। अच्छा, आप तो बहुत पुराने हैं, 2005 से पहले और अब बिहार में कितना विकास का अंतर है? बहुत अंतर है, बहुत अंतर कुछ है। बताइए ना। जैसे मैं अब क्या बताना है, मैंने पहले से अच्छा है। चोरी चमारी कुछ नहीं होता है, बंद है। गांव में बिजली 125 यूनिट मुफ्त मिल रहा है। हाँ, सही मिल रहा है। मिल रहा है, सही बात है। तो इसका असर भी अब गांव में लोगों में पड़ रहा है, क्योंकि जेब पर बहुत बड़ा ना ना पड़ रहा है, बहुत पड़ रहा है, बहुत पड़ रहा है। हाँ हाँ। और नीतीश सरकार ने घोषणा किया महिलाओं के रोजगार को लेकर, 10,000 रुपये सरकार दे रही है, 2 लाख रुपए देने की घोषणा की। इसको कैसे मानते हैं आप समाज में? महिलाओं के तो होगा तब ना जी। अब तो दे रही है ना सरकार। हाँ हाँ, दे रही है। दे रही है, ठीक है। महिलाएं सशक्त होंगी। ठीक है। दादा, आप क्या करते हो? अरे हमन के क्या करते हैं, क्या खेती करते हैं, क्या खेती करते हैं। तो पहले के तुलना में अब विकास होगा भाई? खूब बढ़िया भइल बा। इधर देखबो तब नु। हाँ, खूब बढ़िया भइल बा। देखत हैं क्या नीतीश जी, मोदी जी काम कैले कि ना? कोई ला काम कैले। कैसन काम भइल? बढ़िया काम भइल। 2005 से पहले का स्थिति रहल? अरे ठीक है भइल बा, जौन भइल बा तौन ठीक है भइल बा। काहे आप ऐसे काहे बोल रहे हैं कि अब ठीक भइल नहीं खे, अब का कहल जा। काका काम होके के चाहिए अभी? पेंशन वेंशन मिलेला कि ना? ना, हमारा पेंशन अभी तो हमारे 51 बरिस होता बा। अभी 51 बरिस होता है। गाँव में लोग के मिला था? हाँ, गांव में के मिला था। कितना? अरे 1100 घरी भइल बा। 400 से बढ़ गई। 400 से बढ़ गई बा। तो फायदा अब होता ना बुढ़ापा में लोग। हमार तो 51 बरिस होता है। अभी तो उमिरिया हो कि नो? मिले के चाहिए, राशन आई जोड़ाए के चाहिए, आ उ सब होके के चाहिए। ना तो वो भी मेरा नाम गुप्तेश्वर सिंह यादव हुआ। ऐसी भी नहीं के या बना के कोई भाई। मेरा नाम गुप्तेश्वर सिंह यादव हुआ। आप लोग तो पत्रकार हैं, हर जगह आते हैं जाते हैं, लेकिन ये सवाल उठेगा कि काम हुआ कि नहीं हमारा? नहीं, मोदी जी काम किए कि नहीं? नीतीश जी बिहार में, नीतीश जी तो 20 सालों से ना और मुख्यमंत्री। 20 साल में जितना काम होना था ये नहीं हुआ। अभी सड़क उड़क किए हैं? सड़क उड़क का काम किए हैं? सड़क का काम इसका नहीं है, मैं जानता हूँ पूरी बात। रघुवंश बाबू का है। ग्रामीण विकास मंत्री केंद्र में थे तो रघुवंश बाबू ने लाया पैसा। अच्छा। इन लोगों का तो पैसा रिटर्न हो जाता था। इन लोगों का पैसा रिटर्न हो जाता था। आप मान रहे ना कि बिहार में विकास हो गया? विकास हुआ है, लेकिन रघुवंश बाबू का देन है। बिजली फ्री मिल रही है? फ्री, ये फ्री
आधा घंटा कटता है, आधा घंटा आवता। ये महिलाओं को कह रहा है भ्रमजाल में डाल के कि ये देंगे वो देंगे। अरे दे रहे 10-10 हजार बोले। 10 से देगा तो वसूले के नहीं कहा। अब बोलिए काम वाम मोदी जी क्या ने किए कि क्या नहीं? पूछना चाहते हैं सर? मोदी जी नीतीश जी काम वाम किए कि नहीं? काम बहुत ज़्यादा हुआ है। हाँ, मोदी जी हो या नीतीश जी हो, हाँ। 2006 से लेके आज तक जो नीतीश जी किए हैं वो कौन किया है? बाकी बिहार में किया कौन है? सुन रहे हैं। सुन रहा हूँ। हाँ। उससे पहले क्या होता था? सड़क, एक मिनट, सड़क जो है नहर वाली सड़क नीतीश जी का देन है। इसके पहले किसी के खोपड़ा में नहीं था, किसी के दिमाग में नहीं है। ए, चुप रहा, चुप रहा। सांसद रहे नु मुख्यमंत्री नानू रहे। सांसद थे। हाँ, चलिए। उसके बाद जो है सो शिक्षा व्यवस्था, आज शिक्षा व्यवस्था जो है शायद अंग्रेजों के ज़माने में भी नहीं थी। 9:30 बजे लोग घड़ी देख के व्हाट्सएप पर हाजिरी बनाते हैं। व्हाट्सएप पर हाजिरी मध्य विद्यालय में और लोअर प्राइमरी विद्यालय में नहीं बनता था सर, सीधा डायरेक्टर के यहाँ वो हाजिरी जा रही है। शिक्षा विभाग की व्यवस्था तो जो सुधर गया वो हम लोग भी पढ़े लिखे हैं। 80, 70, 72, 75 में ये शिक्षा व्यवस्था नहीं थी जो आज है। हाजिरी भी बनाना है। एक हेडमास्टर साहब अभी कुछ दिन पहले एक हेडमास्टर साहब चाय पीने गए थे और वहाँ से सस्पेंशन लेटर व्हाट्सएप पर आया था। आप मुद्दा क्या मान रहे हैं बिहार में? मुद्दा विकास को मान रहे हैं और क्या मानेंगे? मुद्दा तो विकास का मान है। यहाँ के स्कूल के बच्चे मुद्दा विकास का मानेंगे। स्कूल के बच्चे बासी खाना खा रहे हैं। मुद्दा विकास का मानेंगे। देखिए वो भी जिंदाबाद लगा रहे हैं, भाजपा जिंदाबाद। अरे जिंदाबाद हो आज पहले पूछते हैं इनसे भी काम वाम कितना हुआ है। एक मिनट, मुद्दा विकास का मानेंगे और मुख्यमंत्री शिक्षित व्यक्ति को देंगे। नॉन मैट्रिक को मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं देंगे। हम नॉन मैट्रिक को मुख्यमंत्री का कुर्सी नहीं देंगे। बस हत्या होगी। हाँ। कौन बनेगा मुख्यमंत्री? मुख्यमंत्री जब पूरा मंत्रिमंडल जीत, उधर देखो बस तब तो। अरे विधायक जब जीत जाएंगे वो लोग ना चुनाव करते हैं। अरे पहले ही चेहरा घोषित हो जाता है। अरे नहीं, ये लोकतंत्र का तरीका नहीं है। नहीं है, लोकतांत्रिक तरीके से सदन के अंदर संविधान के अंदर होनी चाहिए। मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ, मुझे गंवार मत समझिए। अरे नहीं, मैं तो आपके मुद्दे को समझ रहा हूँ। नेता लोग मुद्दा नहीं समझ रहा है। नेता लोग अपने आप क्या मानते हैं? हम भैया भाजपा को सरकार मानते हैं। नहीं, काम हम पूछ रहे हैं। काम का सब ठीक रहे, यहाँ से रोड ठीक रहे, गांव ठीक रहे, शहर ठीक 5 रहे। से पहले वाला बिहार की अब का बिहार। हाँ ना अब तो सपना है जो बिहार वो अब करना है। हम लोग को देखते थे पहले सपना और हो रहा है। हमको यही चाहिए कि सपना होना चाहिए, दारू बंद चाहिए। सिर्फ कितना रुपया मिल रहा है? कितना रुपया मिलता है? हाँ कैसा का मिलता है 200 में 200 250 मारते हैं। 300 हो जाएगा जीएसटी घट गया। मारते हैं कभी? हम मारते हैं बराबर। 1000 रुपये का मिलता है, लेकिन आप पी के रोड पे हिलते हुए घूम सकते हैं। दारू पी के घूमिएगा, ठीक है घूमिए। हम पुलिस बुला रहे हैं, आप बोलिएगा कि हम दारू पी के घूमेंगे। घूम रहे हैं, दारू पिए हैं। जब बिहार में कानून का राज है, कौन सा राज है? इधर आ जाओ ना। बिहार में कानून का राज है, नीतीश कुमार का राज है और दुनिया का कोनो ताकत नहीं रोक सकता नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनने से। इधर आ जाओ भाई, इधर। दुनिया का कोनो ताकत नहीं रोक सकता इस बार भी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनने से। काम वाम किया नीतीश जी बिहार में? नीतीश कुमार जितना काम किया उतना कोनो अभी तक मुख्यमंत्री काम नहीं किया है बिहार में। हाँ, अगर नीतीश कुमार 10 साल तक मुख्यमंत्री और रह गया तो केरला को शिक्षा व्यवस्था में पीछे कर देगा बिहार हाँ भाजपा के साथ में। हाँ बिल्कुल कर देगा। नीतीश कुमार अगर है तो अब कुछ भी हो, अगर नीतीश कुमार 10 साल तक रह गया बिहार में तो केरला को पीछे कर देगा। हाँ, मोदी जी ऑपरेशन सिंदूर का ऐलान बिहार से करते हैं। अब मोदी जी कुछ भी कहे, मोदी जी से मतलब नहीं है, नीतीश कुमार से मतलब है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है बिहार का, मोदी जी नहीं है मुख्यमंत्री। बिहार में काम हुआ है, कुछ भी भेजे ना भेजे, नीतीश कुमार विकास कर रहा है ना, कहीं से आ रहा है ना माल। चोरी है। लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, कहीं से हो माल कहीं से आए।
विकास मुख्यमंत्री कर रहा है। चोरी को के लिए वो माल आए तू करो ना, ऐसा बात नहीं किया। आप विकास कैसे देखते हैं बिहार में? विकास तो पहले से अच्छा है। रातों में आदमी चलता है, 12 बजे 1 बजे रात में चलता है, कोई डर भाई नहीं है भैया। बिहार में मोदी जी नीतीश जी के काम कैसन बा? ठीक बा, काम तो ठीक बा, लेकिन गरीब के कोनो सहारा नहीं है। हाँ। गरीब के हाँ घुसखोरी बा, घुसखोरी के एकरा पर कहीं नीतीश कुमार से रोक लगावे के। ये जाति का मुद्दा बता रहे हैं। वो छोड़िए ना, आप पूछिए ना, आप क्या कर रहे हैं? आपको क्या लग रहा है विकास हुआ कि नहीं हुआ है? यहाँ पर किसी से देखिए कि आज से पहले हम लोग गड्ढा में जाते थे। 2008 के बाद हम क्लास करने जाते थे डुमरा, तो इतना गड्ढा था। ये नहीं दिख रहा है? 24 घंटा लाइन रहा है, ये नहीं दिख रहा है? अरे जरूरी है, गलत चीज़ हुआ है तो उसको सुधार किया जाएगा। किसी के ऊपर डायरेक्ट उंगली नहीं आप उठा सकते हैं। डेवलप हुआ है, हम लोग को भी अपने देश के प्रति सोचना चाहिए। तो आपका अधिकार है, कोई कोई जबरदस्ती थोड़ा ही आपसे वोट मांग रहा है। किसी को शिकायत करिएगा, जात करिएगा तो कोई होगा? आप नहीं मानते ना कि जाति मुद्दा? जाति नहीं, मैं खुद जनप्रतिनिधि हूँ। जाति के फैक्टर पर देखा जाए तो मेरा सिर्फ 70 वोट है और मैं जीता हूँ 900 वोट से। वो पंचायत समिति, पंचायत का चुनाव विधानसभा से भी बेकार होता है। जाति मुद्दा नहीं रहा। जाति मुद्दा नहीं, जाति जिसको रखना करबे करेगा ना। जिसको कुछ नहीं मिलता है वो जतियता करता है। और क्या मुद्दा होना चाहिए? शिक्षा पे थोड़ा सा व्यवस्था ढंग से होना चाहिए। 2 चीज 3 चीज करिए। देखिए, जब से देश आज़ाद हुआ है तब से 3 ही चीज पर, शिक्षा, स्वास्थ्य और आवास, 3 ही चीज पर चल रहा है ना। 3 चीज सुधरा है। मुद्दा हमेशा वही रहता है, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, है ना। ना हो रहा है, लेकिन 70 साल से ज़्यादा हो गया देश को आज़ाद हुए और एक ही मुद्दा है, शिक्षा, स्वास्थ्य और विकास। 3 चीज़ है ना, शिक्षा, स्वास्थ्य और विकास। डेवलप कहाँ हो रहा है, इस पर थोड़ा विशेष ध्यान देना चाहिए। पहले हमारे लोग के स्कूल में टीचर लोग का कमी था। 10 क्लास हैं तो टीचर लोग रहते थे 8, लेकिन आज टीचर 10 क्लास है तो 15 टीचर है। हम लोग का भी जागरूक होना है, हम लोग भी जागरूक होना है। सरकारी स्कूल, प्राइवेट स्कूल के लिए भैया, प्राइवेट स्कूल के लिए हम प्राइवेट स्कूल में, रुकिए भैया, अरे रुकिए ना भैया, 1 मिनट बोलिए ना। प्राइवेट स्कूल में हम ही लोग पढ़ाने के लिए अपने बच्चों को ले जाकर बस स्टैंड तक पहुंचाते हैं, स्कूल तक। और सरकारी स्कूल में पूछने भी नहीं जाते हैं कि पढ़ाई क्या होता है, क्या नहीं होता है। हम लोग भी दोषी है, नहीं दोषी, जनता दोषी है, जनप्रतिनिधि दोषी नहीं होता है। जनप्रतिनिधि तो हम ही लोग ना चुनते हैं जनप्रतिनिधि को। भैया लीजिए बयान। भैया यही बात बताइए कि हमारे बोला जाता है कि युवाओं का देश है, शिक्षा पर बात करना चाहिए। शिक्षा पर कहाँ बात हो रहा है? ये ना देश जाइए, मोदी जी है वो भी शिक्षा पर बात नहीं चल रहा है। वहाँ चलाइए तो युवाओं को डंडा, बिहार में चलाइए डंडा। तो ये बात बताइए कि शिक्षा को अपने विकास कहाँ किया? आपने दारू के बात किया, बंद हुआ कि नहीं हुआ? लेकिन आपने युवाओं के बारे में सोचा कि युवाओं के पास कैसे हम बात करें, युवाओं के क्या समस्या है। आप स्कूल खोल रहे हैं सरकारी, टीचर रख रहे हैं सरकारी, अपने लड़कों को पढ़ाने विदेश लंदन क्यों भेज रहे हैं? आप भी शिक्षा में क्यों नहीं पढ़ाई रहे? आप जब शिक्षा के ऊपर ट्रस्ट कर रहे हैं, बिहार के शिक्षा के ऊपर ट्रस्ट कर रहे हैं, तो आप भी अपने बच्चों को उस स्कूल में क्यों नहीं डाल रहे हैं? आप कह रहे हैं कि हम शिक्षा के सुधारें, किस विधि से सुधारें? देखिए, अगर आप युवाओं पे चलाओगे डंडा तो वोट भी देगा आपको घंटा। ये युवाओं का देश है। युवा तो नौकरी रोजगारी चाहता है। देखिए, युवाओं बेरोजगारी चाहता है। आप बताइए, आज के कौन ऐसा कोर्स है जो कि बिना पैसा का होने वाला है? आप ग्रेजुएशन करने जाइए, देखिए कितना पैसा लग रहा है। क्या चीज़ है बोलिए? आज युवाओं ऐसा हो गया है कि पढ़ने के लिए भी अपने कमाना पड़ रहा है, तब युवा एक पढ़ रहा है। आज युवाओं का ऐसा हाल हो गया है कि युवाओं रोड पे जाकर लाठी चार्ज खा रहा है कि हमको वैकेंसी दीजिए। आज युवाओं को ये हाल है कि युवाओं 2000-3000 पर नौकरी करने जा रहा है कि हमको नौकरी मिले, उससे भी हम शिक्षा अपना करें। क्या शिक्षा है बताइए? हम यही चाह रहे हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री और हमारे बिहार के जो नीतीश कुमार चाचा जी है, इस विधि को सुधार करें। बिहार में नौकरी रोजगार पे जी बिल्कुल। आप बताइए, डोमिसाइल नीति के लिए बच्चा सब नहीं जाके पटना में
धरना दिया। आपने उस समय डंडा चलवाया कि डोमिसाइल नीति नहीं लागू करेंगे। तो अब आप बताइए कि चुनाव के समय आप डंडा कैसे डोमिसाइल नीति लागू कर दिए। अगर आपको डोमिसाइल नीति चालू ही करना था तो उस समय बच्चा जब गया था तो उस समय डोमिसाइल नीति क्यों नहीं लागू किए? इसलिए नहीं लागू किया कि उस समय हमारे देश में चुनाव था, इसलिए पूरा देश के लड़कों को मास्टर बनाना था। आज हमारे बिहार में चुनाव है, इसलिए बिहार के लड़कों को नौकरी दे के बहलाने के लिए काम है। स्टेट के लिए बोले कि आ रहा है, कहाँ आ रहा है, 8 बीत गया, देखते रहिए कब तक आएगा। आप मुद्दा क्या मानते हैं? सबसे बड़ा मुद्दा बताइए। हम मुद्दा मान रहे हैं शिक्षा जो है, युवाओं को नौकरी दीजिए। रोजगार या शिक्षा? रोजगार। आप 2022 से ही फार्म BSSC के भरवा के रखे, उसका एग्जाम कब तक आएगा पता नहीं। आप चुनाव के लिए डेट निकालते हैं, 3 दिन के अंदर सरकार बन जाती है, रिजल्ट आ जाता है। एक युवाओं के लिए 5 से 7 बरस लग जाता है, लेकिन उसका कब तक एग्जाम होगा ये भी पता नहीं। ये बात बताइए, कहाँ के इंसाफ है? यही सरकार हमारी है, युवाओं का यही देश का नेता है। तो ये बक्सर जिले के राजपुर विधानसभा क्षेत्र की जनता थी जिन्हें आप सुन रहे थे। और राजपुर में सियासत का रंग खूब रंगा, चर्चाएं बाजारों में खूब हो रही है, बातें खुलकर लोग अपनी कैमरे के सामने बोल रहे हैं। प्रकाश राज, टुडे बिहार न्यूज, बक्सर।